नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। शिवानी, मम्मी कब से खाने का इंतज़ार कर रही है। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? घर में रहती हो लेकिन एक काम ठीक से नहीं करती हो। गौरव शिवानी को डांटते हुए बोला। बस अभी बनाती हूँ खाना। वे पीहू की तबीयत खराब थी। वे मुझे बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही थी, इसलिए खाना नहीं बना पाई। शिवानी ने कहा। बस तुमसे तो बहाना करवा लो। एक काम टाइम पर नहीं होता है। सही कहती है मम्मी। तुम तो एक नंबर की कामचोर हो। बैठे बैठे खाने को मिल रहा है तो भला क्यों मेहनत करोगी? गौरव गुस्सा होते हुए बोला। गौरव, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या मैं काम नहीं करती हूँ? पीहू को संभालती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, ऊपर से तुम लोगों की 50 बातें सुनती हूँ। शिवानी ने कहा। हाँ, तो ये तुम्हारा काम है और तुम्हें ही ये सब करना है। इसका क्या एहसान जता रही हो? यहाँ पति थका हारा घर पर आया है, पर ऐसा नहीं कि पानी के लिए तो पूछ ले, उल्टा बहस करने को हमेशा तैयार रहती हो। बड़बड़ाता हुआ गौरव कमरे के बाहर निकल गया। पीछे शिवानी पीहू को गोद में लिए बैठी देखती ही रह गई। बाहर से सबके बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सबको पता था कि पीहू को बुखार है, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। शिवानी हैरान थी। घर में सारे लोग मौजूद हैं, सास उर्मिला जी, ननद अन्नू, देवर अरुण, पर एक ने भी पीहू को नहीं संभाला और गौरव के आते ही उसकी शिकायत लगा दी कि अब तक खाना नहीं बना। वो लोग कब से भूखे बैठे हैं और गौरव भी ऐसा नहीं कि अपनी बच्ची की हालचाल पूछे, उल्टा उन लोगों की बातों में आकर उससे ही लड़ने को तैयार हो गया। अक्सर यही होता था उसके साथ। काम में कोई उसकी मदद नहीं करता था, सारा काम उसे ही करना पड़ता था। गौरव को ये कहने से भी वे लोग बाज नहीं आते थे कि शिवानी कुछ नहीं करती है, और जब शिवानी समझाने की कोशिश करती कि उसने क्या क्या काम किया, तो गौरव सीधा मुंह पर ही कहता था, काम तुम्हारा है, तुम्हें ही करना है, इस पर एहसान जताने की जरूरत नहीं है। खैर, शिवानी उठी और पीहू को लेकर रसोई में आ गई। जैसे तैसे खाना बनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पीहू थी कि रोए जा रही थी, बिल्कुल चुप नहीं हो रही थी। उसका रोना सुनकर उर्मिला जी बाहर से चिल्लाई, अरे उसे रुलाती ही रहेगी या चुप भी कराएगी? एक बच्ची नहीं संभलती तुमसे, तो भला मेरे इस घर को क्या संभालोगी? जब शिवानी ने देखा कि कोई बच्ची को ले नहीं रहा है, तो उसने दाल चावल कुकर में चढ़ाए और पीहू को लेकर चुप कराने लगी। जब दाल चावल बन गए तब उसने अनु से कहा, अनु, मैं पीहू को चुप करा रही हूँ, तुम सबके लिए खाना लगा दो। हाँ, बस अब तेरा काम भी मेरी बेटी ही करेगी। अनु, जा खाना लगा कर ले आ। तेरी भाभी के भरोसे तो हम आज भूखे ही रह जाएंगे। उर्मिला जी चिढ़ते हुए बोली। अनु रसोई में गई और बर्तन पटकते हुए सबके लिए दाल चावल लेकर आ गई। एक तो देर से खाना बनाया, ऊपर से बनाया क्या, ये दाल चावल? अरुण ने कहा। अरुण भैया, पीहू को किसी ने संभाला तक नहीं, अब उसको संभालते हुए मैं यही बना पाई हूँ। आप खाना खा लीजिए, शिवानी ने कहा। हाँ, एहसान किया है क्या हमारे ऊपर, ये भी बना करके? पीहू की माँ है तू, उसे संभाल के कोई एहसान नहीं करती है, और इस घर की बहू भी है, साथ में तो घर का सब काम भी तुझे ही करना पड़ेगा, तो अपने ही काम का क्या एहसान जताना? उर्मिला जी बोली। अरे मम्मी, आप तो रहने दो ना, इसको तो एहसान जताने की आदत है। घर का काम करती है तो 50 बार गिनवाती है। हमारी तरह मेहनत करके पैसे कमाए तो पता चले, गौरव ने कहा। हाँ, तब तो भाभी जमीन पर पैर ही नहीं रखेगी, हम लोगों को बिल्कुल पूछेगी भी नहीं, अनु ने भी जवाब दिया। शिवानी के मन तो हुआ पलट कर जवाब दे, लेकिन उस समय पीहू रो बहुत रही थी, इसलिए वो उसे लेकर चुपचाप कमरे में आ गई। खैर, ऐसे ही समय बीत रहा था। इधर शिवानी के मायके में उसके छोटे भाई की शादी पक्की हो गई। शिवानी वहां जाने के लिए काफी उत्साहित थी। एक दिन शाम को सब लोग खाना खाकर बैठे थे, तो शिवानी भी वहीं आकर बैठ गई और गौरव से बोली, क्यों ना इस संडे को हम शॉपिंग पर चलें? भाई की शादी के लिए मुझे शॉपिंग करनी है और पीहू के लिए भी कुछ कपड़े लेने हैं, तो सोच रही हूँ संडे को ही मार्केट होकर आ जाते हैं। उसके बाद तो फिर मैं 15 दिन के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। ये सुनकर सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, तो उर्मिला जी बोली, बहू, भाई की शादी का कार्ड क्या आया? तुम्हारे तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं, और क्या जरूरत है
इतना सब नया सामान खरीदने की? तुम्हारी शादी को 2 साल ही तो हुए हैं। काफी कुछ तो उस समय का ही नया पड़ा हुआ है तुम्हारे पास। पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। उर्मिला जी के कहते ही शिवानी का चेहरा उतर गया। लेकिन अब तो घर के सारे लोग इस बात में शामिल हो गए। हाँ भाभी, थोड़ा तो आपको भी सोचना चाहिए। भाई की जेब पर थोड़ा तो तरस खाओ। अरुण ने कहा। अरे भाई कहाँ समझ रहा है। तो इसे एक पत्नी वह होती है जो समझदारी से अपना घर चलाए, पति की जेब के अनुसार हर काम करे। पर इसे क्या पता मैं कितनी मेहनत करके पैसे लेकर आता हूँ। और फट से ऑर्डर दे दिया शॉपिंग करने का। गौरव हंसते हुए अरुण से बोला। उसकी बात सुनकर सब लोग जोर जोर से हंस दिए, पर गौरव चुप नहीं हुआ। उसने अभी भी बोलना जारी रखा। अरे भाई, सोच समझ कर शादी करना। आजकल साथ देने वाली बीवी बहुत कम मिलती है। अधिकतर सिर्फ आपके पैसों के पीछे भागेंगे और कुछ नहीं। जब तक आपके पास पैसा है तब तक वह चुप रहेंगी, और जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको एक तरफ कर देंगी। गौरव की बात पर शिवानी को बहुत गुस्सा आया, और ज्यादा गुस्सा तब आया जब अनु और मम्मी जी भी हंस रहे थे, जबकि वह खुद औरत है। अब शिवानी ने जवाब दिया। अरे वाह, आपको अच्छे से पता है कि औरत सिर्फ पैसों के पीछे भागती है। उसे आदमी से सिर्फ पैसे ही चाहिए, तो आप आदमी को क्या चाहिए? यहाँ हम परेशान हो रहे होते हैं, बीमार रहते हैं, तो भी तुम्हें पहले अपने घर के लोगों की खुशी के लिए घर का काम चाहिए होता है। तो एक बात बताओ, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हम कहाँ से करें? अपने ही पति से पैसे लेना पैसे ऐंठना हो गया। अगर मैं घर का काम करती हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, आप पर एहसान नहीं। उसी तरह आप कमाते हो तो आप मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैंने कौन सा लाखों रुपए मांग लिया आपसे? अरे बहू, तुम तो बात को कहीं और लेकर जा रही हो। हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। मजाक का मतलब ही नहीं समझती हो क्या? उर्मिला जी ने कहा। मम्मी जी, ज्यादातर ताने मजाक में ही दिए जाते हैं, मुझसे इस तरह का मजाक मत कीजिएगा, कहकर शिवानी कमरे में चली गई। लेकिन आज उसका ऐसा जवाब सुनकर कोई कुछ नहीं कह पाया। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।